हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने सॉलिड प्रिंसिपल की सीरीज स्टार्ट की है। ये हमारा चौथा वीडियो है रिलेटेड टू सॉलिड प्रिंसिपल। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल, जिसे आईएसपी भी कहा जाता है। सो इसमें क्या होता है बेसिकली, इंटरफेस सेग्रीगेशन, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इंटरफेस शुड बी स्मॉल एंड फोकस। डोंट फोर्स क्लासेस टू इम्प्लीमेंट अनयूज मेथड। बिग इंटरफेस टाइट कपलिंग। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर आपको इंटरफेस छोटे छोटे बनाने चाहिए, ना कि बड़े, क्योंकि हम इंटरफेस ऑब्वियसली इंप्लीमेंट करने वाले हैं किसी भी क्लास पे। और जैसे आप लोगों को पता है, इंटरफेस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। इंटरफेस को अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको उसके जितने भी मेथड्स है, जो भी आपने मेथड डिक्लेरेशन किया है, वो आपको कंपलसरी इंप्लीमेंट करना ही चाहिए, करना ही है। विदाउट वो आपको एरर देगा। तो इस वजह से आप लोगों को उसे स्मॉल एंड फोकस रखना चाहिए, ये प्रिंसिपल का कहना है। जैसे एक्सप्लेन द लाइन देखे तो, डोंट फोर्स मी टू इम्प्लीमेंट व्हाट आई डोंट नीड। जो आपको जरूरत नहीं है उसे मैं इम्प्लीमेंट क्यों करूंगा। जैसे हम देखेंगे रियल एग्जांपल में, कोड में जाके, जो ह्यूमन है तो ह्यूमन वर्क भी करता है, ईट भी करता है। रोबोट सिर्फ वर्क करता है। सो रोबोट शुड नॉट बी इम्प्लीमेंट ईट। जैसे अगर मैं कोड में जाके आप लोग को बताऊँ एलएसपी में, सो बिफोर एलएसपी आफ्टर एलएसपी नाम से मैंने दो मेथड बनाई है। अभी एलएसपी देखिए, अब सिंपल कोई भी क्या करेगा डिजाइन करते टाइम, एक आई वर्कर नाम का इंटरफेस बना लेगा, जिसमें दो मेथड्स है, वर्क और ईट। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, ह्यूमंस में मैंने आई वर्कर किया है। बिफोर आईएसपी अंडरस्कोर को आप इग्नोर कीजिए। ह्यूमन और रोबोट दो क्लासेस है हमारे पास। सो ह्यूमन में मैंने आई वर्केबल इंप्लीमेंट किया है। अगर मैं आई वर्केबल इंप्लीमेंट करता हूँ तो मुझे वर्क मिल जाता है और ईट मिल जाती है। जैसे आप लोगों को एक मेथड दिख रही है, वर्क, एक ईट। सो ये मेथड में मैंने कुछ प्रिंट किया है, ह्यूमन वर्क, ह्यूमन ईट। सो सिंपली अगर मैं एक भी मेथड यहाँ से हटा लेता हूँ, मैं डिलीट कर देता हूँ, तो मुझे एरर आ जाएगा। जो एरर रहेगा, डज नॉट इम्प्लीमेंट इंटरफेस मेंबर वर्क। तो वर्क मेथड इंप्लीमेंट नहीं करके इंटरफेस एरर आ जाएगा मुझे इस इंटरफेस की वजह से, क्योंकि इसमें दो मेथड्स है, मुझे कंपलसरी इंप्लीमेंट करना है। अब क्या हुआ, आगे आगे चल के मुझे जरूरत पड़ी एक क्लास बनाने की, रोबोट। रोबोट में भी मुझे वही सेम मेथड यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा इंटरफेस जो है वो डिजाइन ही उस हिसाब से हुआ है कि उसमें वर्क और ईट मेथड है। सो इस टाइप पे क्या होगा कि रोबोट तो वर्क तो कर लेगा, रोबोट वर्क्स, लेकिन रोबोट ईट नहीं कर सकता। सो उस टाइम पे मुझे एरर आएगा। जैसा अगर मैं आप लोगों को प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके बताऊँ सिंपली, सो इसमें क्या किया है मैंने, बिफोर जो जो आईएसपी में जो बिफोर का जो हम आईएसपी देख रहे हैं, उसमें हम ह्यूमन क्लास बनाया है। ह्यूमन क्लास का एक सिंपली ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, जिसमें हम वर्क मेथड में जाएंगे। वर्क मेथड हमारी इजीली वर्क हो जाएंगी, इंप्लीमेंट हो जाएगा हमारा ह्यूमन वर्क। ओके। उसके बाद ईट मेथड, ईट मेथड में भी हम जाएंगे तो हमारा ईट, ह्यूमन ईट आ गया। फिर हमने रोबोट क्लास की एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें वर्क मेथड को हमने ट्राई किया। वर्क मेथड को जैसे हमने रन किया, वैसे हमें रोबोट रोबोट मेथड हमें वर्क हो गई। उसके बाद अगर मैं देखने जाऊँ कि ईट मेथड का क्या होगा, तो जैसे मैं ईट मेथड पे जाऊंगा तो ईट मेथड पे रोबोट कैन नॉट ईट, मुझे एक्सेप्शन आ जाएगा, राइट। और इस वजह से मेरा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो गया। आप देख सकते हैं मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, स्टॉप हो गया, क्योंकि रोबोट ईट कर नहीं सकता। सो ये जो इंटरफेस हमने बनाया है वो यूजलेस हो जाएगा उस केस में। सो उसमें क्या हो गया, आपका रोबोट तो ईट कर नहीं सकता, इसलिए इसलिए ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। लेकिन आपको जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब आपको सारी मेथड्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। जैसा अगर मैंने यहाँ पे डॉट दिया, तो आपको ईट प्लस वर्क दोनों भी मेथड है, लेकिन आपको सिर्फ ईट है। अगर कोई डेवलपर आके यहाँ पे सिंपली जाके ईट के जगह दोनों भी मेथड इंप्लीमेंट करने के चक्कर में वर्क भी कर देगा, सो इट विल कॉज द प्रॉब्लम। सो इट इज बेटर कि उससे ये वर्क मेथड दिखाओ ही मत। सो अगर आप मेथड नहीं दिखाओगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। मैं इसको कमेंट करता हूँ और आपको आईएसपी का कोड बताता हूँ। सो आईएसपी का जो कोड है उसमें आप देख सकते हैं, आई वर्केबल, आई टेबल, मैंने दो इंटरफेस बनाए हैं। अब मैंने सिंपली क्या किया कि एक बड़ा जो हमारा इंटरफेस था, जो हमारा एक बड़ा इंटरफेस था, जिसमें हमने टोटल वर्क और ईट एक ही इंटरफेस में इंप्लीमेंट की थी, दोनों भी मेथड, उसकी जगह हमने क्या किया है, दो इंटरफेस बना, आई वर्केबल, आई टेबल। सो इस केस में क्या होगा, ह्यूमन में हम दोनों भी इंटरफेस इंप्लीमेंट करेंगे, जो कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, वर्क भी करता है, ईट भी करता है। लेकिन जो रोबोट है हमारा, रोबोट में हम एक ही इंटरफेस इंप्लीमेंट करेंगे, आई वर्केबल, जिस वजह से हमारी फंक्शनलिटी ब्रेक नहीं होगी। जैसा अगर मैं आपको रन करके बताऊं, तो हमें क्या क्या होगा कि जैसे मैं यहाँ पे आ गया और जैसे मैंने ह्यूमन का जो हमने बनाया उसमें हमने वर्क मेथड की, वर्क हो गया। सेकंड हमने ईट मेथड बनाई, ईट मेथड भी एग्जीक्यूट होगी। अब रोबोट की बारी है, जैसे रोबोट में आऊंगा मैं, सो रोबोट में वर्क मेथड है हमारे पास,
और फिनिश। अब फिनिश कैसे हो गया कि यहाँ पे देखिए ह्यूमन वर्क्स, ह्यूमन ईट, रोबोट वर्क्स आ गया हमारा, लेकिन रोबोट ईट्स नहीं आया क्योंकि रोबोट ईट आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को सिंपली यूज करूँ तो यहाँ पे मुझे देखिए आपको यहाँ पे ईट की मेथड देखने को नहीं मिलेंगी। यहाँ पे वर्क की मेथड रहेंगी, सिर्फ ईट की मेथड नहीं रहेंगी। लेकिन मैं यहाँ पे अगर आऊँ तो यहाँ पे अगर मैं करता हूँ डॉट, सो आप लोगों को यहाँ पे वर्क भी देखने को मिलेंगे और ईट भी देखने को मिलेगा। सो इट विल, इसे क्या कहा जाता है कि इस वजह से डेवलपर का कंफ्यूजन कम होता है और डेवलपर को ईट मेथड नहीं मिलती है और वो उसे इम्प्लीमेंट नहीं करता है सिंपली। इस वजह से हमारा कोड जो है वो कहीं अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर या ब्रेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए हम जो प्रिंसिपल है हमारा इंटरफेस सेग्रीगेशन वो यूज करते हैं, जिसमें हम क्लीनर कोड, बेटर फ्लेक्सिबिलिटी और इजी इम्प्लीमेंटेशन हमको देखने को मिल जाता है इस वजह से। सो ये था हमारा इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ समझा नहीं, आपको कुछ डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट में पूछिए, मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा आपके डाउट्स। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।